Assalamualaikum student, this is Sarasnan. Today we will discuss one of the most important topic of the examiner, Doppler effect. आज हम देखेंगे कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है और किस तरीके से इसके फॉर्मूलाज फाइंड आउट किए जा सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट शॉर्ट वर्डिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन फ्रीक्वेंसी है। डॉपलर इफेक्ट का मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। सोर्स क्या होती है, ऑब्जर्वर क्या होती है, इसको देखेंगे और किस तरीके से रिलेटिव मोशन की वजह से चेंज इन फ्रीक्वेंसी आता है इसको देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर। याद रखें कि डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जब भी चेंज इन फ्रीक्वेंसी होती है किसकी वजह से, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स जैसे वो ऑब्जेक्ट जो साउंड को प्रोड्यूस करवा रहा हो, जैसे मैं साउंड को प्रोड्यूस करवा रहा हूँ और आप मेरी साउंड को सुन रहे हैं, तो मैं जो है वो सोर्स और जो लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, वो कहलाता है ऑब्जर्वर। इट मीन्स यू आर ऑब्जर्वर एंड आई एम सोर्स। अगर इसके केसेस की बात करें कि कितने केसेस हैं, देयर आर 6 केसेस, 6 केसेस होते हैं जिनकी वजह से चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो सकती है। सबसे पहला केस, व्हेन सोर्स इन रेस्ट, सोर्स जो है वो रेस्ट की हालत में हो और ऑब्जर्वर moves towards source। सबसे पहला केस तो ये आ गया कि सोर्स जो है वो आपके पास रेस्ट की हालत में हो और ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो टूवर्ड्स दी सोर्स। दूसरा केस बी, सोर्स जो है वो रेस्ट की हालत में होगा और ऑब्जर्वर मूव करेगा टूवर्ड्स कर रहा था और आप अवे कर रहे हैं। पहले सोर्स के करीब जा रहा था और आप सोर्स से दूर जा रहे हैं, तो सब सेम है, सिर्फ क्या चेंज आ जाएगा, अवे फ्रॉम सोर्स। इस बार क्या हो रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है। थर्ड केस क्या बन सकता है, थर्ड केस बन सकता है कि आपके पास, आप पहले सोर्स रेस्ट की हालत में था, अब ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में आ जाए। ऑब्जर्वर इन रेस्ट, ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में हो एंड सोर्स मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर रेस्ट की हालत में और सोर्स जो है वो मूव कर रही है टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। फिर फोर्थ केस में क्या हो सकता है कि ऑब्जर्वर अभी भी रेस्ट की हालत में है, लेकिन सोर्स जो है मूव कर रही थी पहले टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, अब अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब वो ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, पहले ऑब्जर्वर के करीब जा रही थी और अब ऑब्जर्वर से दूर हो गई। ये फोर्थ केस। इसके अलावा फिफ्थ केस भी बन सकता है। पहले केस में क्या था, आपके पास सोर्स जो है जो साउंड को प्रोड्यूस करवा रहा था वो रेस्ट में था और ऑब्जर्वर जो है जो लिसनर था, सुनने वाला था, वो मूव कर रहा था टूवर्ड सोर्स, सोर्स की तरफ जा रहा था। फिर सेकंड केस में अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से दूर जा रहा था। अब थर्ड केस में ऑब्जर्वर रेस्ट की हालत में है और जो सोर्स है मूविंग टूवर्ड ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। फिर फोर्थ केस में अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। अब फिफ्थ केस की अगर बात करें तो बोथ मूविंग
both are moving towards each other, दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, सोर्स भी मूव कर रही है, ऑब्जर्वर भी मूव कर रही है, और दोनों के दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। 6 केस बोथ मूव कर रहे हैं, बोथ आर मूविंग, और डायरेक्शन क्या है इनकी, बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये 6 केस आ गया कि दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं और अवे फ्रॉम द बोथ, एक दूसरे से दोनों जो है वो दूर जा रहे हैं। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं जो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने का सबब बनती है। इसके अलावा कोई भी 7 केस नहीं बन सकता जिसकी वजह से जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ रहा हो। तो 1 बाय 1 इन तमाम केसेस को सोल्व करेंगे और इनका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस के जो हैं वो 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में क्या कह रहे हैं, सोर्स दोनों रेस्ट के हालत में है और ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस के 2 पार्ट्स हैं, सोर्स सबसे पहले केस में जो सोर्स इन रेस्ट, ऑब्जर्वर मूव। पहले केस का में जो है सोर्स रेस्ट की हालत में और ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहे हैं, मूव लिख लेंगे। ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है। अब उसमें ऑब्जर्वर किस जानिब मूव कर रहा है, पहले केस में अगर 2 वर्ड्स की बात करें, 2 वर्ड्स, ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स सोर्स की तरफ जा रहे हैं फर्स्ट केस में। अब इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से करीब जाने के इससे क्या केस होगा। सबसे पहले डायग्राम से समझें कि फॉर एग्जांपल के तौर पर ये आपके पास है सोर्स, अगर ये आपके पास हो सोर्स जो साउंड को प्रोड्यूस करवा रहे हैं और साउंड ट्रेवल करती है, मूव करते हुए आती है, और यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्वर मौजूद है। यहाँ पे ऑब्जर्वर मौजूद है और वो मूव कर रहे हैं, किस जाने मूव कर रहे हैं, मूव टूवर्ड्स दी सोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये आपके पास जो है सोर्स है तो इसकी वेलोसिटी बन जाएगी vs, मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इसी तरीके से ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और ये साउंड भी मूव कर रही है, साउंड की वेलोसिटी आ जाएगी v, मींस v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड और vs का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सोर्स और v नोट का मतलब है आपके पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और इस केस में ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहा है। अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हेयर्ड बाय विल बी, कह रहे हैं कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों के दोनों रेस्ट में हो तो फ्रीक्वेंसी में किसी किस्म का कोई चेंज आएगा ही नहीं। अब ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स दी सोर्स की तरफ जा रहा है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, कुछ फ्रीक्वेंसी में चेंज मिलेगा, और वो हेयर बाय द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर सुनेगा उसको फाइंड आउट करना है। लेकिन उससे पहले ये बात याद रखें कि टूवर्ड्स अगर मूव कर रहे होंगे, क्या मतलब, अगर V1 इस डायरेक्शन में है और V2 भी जो है वो इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन होंगी, तो इसमें जो केस आएगा हमारे पास V1 माइनस V2 निकाला जाएगा, सब्ट्रैक्ट होंगी। और अगर दोनों अपोजिट फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक इस जानिब जा रहा है V1 और दूसरा जो है इस जानिब आ रहा है ये V2 है, अब इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा V1 प्लस V2।
क्यों? इसकी वेलोसिटी जो है अगर सेम डायरेक्शन में होंगी, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से हमें फ्रीक्वेंसी का जो रिजल्ट है वो ऐड होकर मिलेगा, जमे करवाने होगा। और अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो उस वक्त आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है उसकी जो साउंड है वो कम सुनाई देगी, इसलिए हम उसमें सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो साउंड है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो ऑब्जर्वर है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें कौन सा केस आ जाएगा, V1 प्लस V2। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि वेलोसिटी के, अगर वेव वेलोसिटी की स्पीड का फॉर्मूला लिखें v इज इक्वल एफ लैम्डा होता है, हम जानते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगी v आवर लैम्डा। ये तो सिंपल केस है, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी जब रेस्ट की हालत में हो। लेकिन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ डैश लगा देंगे, इसका मतलब है आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू वेलोसिटी हो सकती है और ड्यू टू वेवलेंथ लैम्डा हो सकता है। यहाँ पे जो केस है वो आपके पास वेलोसिटी की वजह से आ रहा है। क्यों वेलोसिटी की वजह से आ रहा है? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द सोर्स। सोर्स जो है रेस्ट की हालत में है। अगर ये आपके पास जो साउंड है ये यहीं रुका रहता तो इसको ज्यादा टाइम ट्रेवल करना पड़ता, फ्रीक्वेंसी को इसमें से साउंड सुनाई देने में ज्यादा टाइम लगता। लेकिन ये टूवर्ड्स जा रहा है, साउंड के करीब जा रहा है, सोर्स के करीब जा रहा है, तो उसको कम टाइम में वो सारी साउंड सुनाई देगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो केस आएगा आपके पास वो आएगा वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी और आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी। लेकिन अब हमने इस केस में देखा कि आपके पास टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो उसका रिजल्ट क्या होगा, V1 प्लस V2। तो आपके पास एफ डैश जो है वो बराबर आ जाएगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की जगह, वेलोसिटी की जगह हम पुट करें तो V1 प्लस V2। वो वहां पर हमारे पास केस था V1 प्लस V2 के लिए, और डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा लैम्डा। यह आ गया आपके पास लैम्डा। अब इसी तरीके से हम अगर इसको मजीद सॉल्व करें और यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो लैम्डा इसी फॉर्मूले से अगर हम फाइंड आउट करें तो v इज इक्वल एफ लैम्डा होता है। अगर हम लैम्डा निकालें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, v डिवाइड बाय एफ के। बस अब लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या होगा, एफ डैश बराबर आ जाएगा v प्लस V1 प्लस V2 डिवाइड बाय लैम्डा। और अब लैम्डा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ तो F1 एफ डैश रहा, F1 V2 लैम्डा हमारे पास किसके बराबर है, V अपॉन एफ के। तो हमने लिखा V अपॉन एफ। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करके लिखें तो हम लिख सकते हैं कि V1 प्लस V2 डिवाइड बाय V, और ये फ्रीक्वेंसी को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी। याद रखें यहाँ पे हमने जो V1 और V2 लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ कंडीशन के मुताबिक लिखा है। अगर हम यहाँ पर लिखें, इसके मुताबिक लिखें तो V1 जो है हमारे पास वो फर्स्ट पे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जो V1 है उसको हम अपनी डायग्राम के मेंशन के मुताबिक हम बता सकते हैं कि वो क्या है, आपके पास V है। इसी तरीके से अगर हम V2 की बात करें तो V2 जो है हमारे पास ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है जो टूवर्ड्स दी सोर्स मूव कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा VO। अगर हम इसी को हम इसमें पुट करें तो आपके पास एफ डैश बराबर आ जाएगा V प्लस V नोड डिवाइड बाय V, और साथ में लिखा जाएगा फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास फर्स्ट केस का फॉर्मूला है जो आपके पास रिजल्ट आ गया V प्लस V नोट डिवाइड बाय V इंटू एफ। अब यहाँ पे ये जो एफ डैश है ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और V जो है ये वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो साउंड मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी है। VO जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और V जो है आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और F जो है आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। स्टार्ट में जो फ्रीक्वेंसी मौजूद थी ये आ गई वो। ये था फर्स्ट केस।
अगर सेकंड केस की बात करें, ये टूवर्ड सोर्स था। अगर अवे फ्रॉम दी सोर्स की बात करें, अवे फ्रॉम सोर्स, अब वो सोर्स से दूर जा रहे हैं। अब इसका क्या केस बनेगा, अगर इसकी डायग्राम हम ड्रॉ करें यहाँ पर, तो देखिए उसी तरीके से आपके पास एक सोर्स है, ये आपके पास एक सोर्स है जो साउंड को प्रोड्यूस करवा रही है। साउंड इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे, मूव कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से मूव करते हुए आएगा। लेकिन अब इस बार जो केस है वो ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहे हैं, लेकिन वो मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब क्या केस बनेंगे, अगर हम मेंशन करें वही उसी तरीके से कि ये जो आपके पास सोर्स है इसकी वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास vs, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और v जो है ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी, और ये जो है आपके पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और आप इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब जैसे सोर्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, जो साउंड है वो भी इसी डायरेक्शन में राइट हैंड की तरफ मूव कर रही है, और जो ऑब्जर्वर है वो भी राइट हैंड की तरफ मूव कर रहे हैं। दोनों राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप केस आपके पास कौन सा आएगा, सबट्रैक्ट वाला आएगा, v1 माइनस v2। और अगर हम अपनी डायग्राम के मुताबिक लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस v ओ, मतलब साउंड की वेलोसिटी जो है उसमें से हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करवा देंगे। सारा केस यही बनेगा, इसी तरीके से सोल्व करके बस फॉर्मूला लिखेंगे। अब क्या होगा आपके पास, अगर वही अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालें एफ डैश, ये किसके बराबर आ जाएगा, जैसे अभी हमने वहां पर निकाला था v अपॉन लैम्डा। और इस बार भी जो केस आ रहा है वो वेलोसिटी की चेंजिंग की वजह से आ रहा है, वेलोसिटी मूव करते हुए जा रही है, इसलिए हमने किसके ऊपर डैश लगाया, अपेरेंट वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी उसकी वजह से केस बनेगा। अब उसी तरीके से अगर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें कि अपेरेंट जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किसके बराबर है हमारे पास, वो बराबर है v माइनस v नोट के बराबर है। अगर हम इसको पुट करें तो क्या लिखा जाएगा, एफ डैश, फिर हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, v माइनस v नोट लिखा जाएगा, और डिवाइड बाय लैम्डा आ जाएगा। अब अगर हम मजीद इसको लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, लैम्डा की वैल्यू क्या हमारे पास, v ओवर f है, v अपॉन f अगर पुट करें तो f डैश इसी तरह v माइनस v नोट, और लैम्डा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, v डिवाइड बाय f। अगर मजीद इसमें सॉल्व करें इसको तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, f डैश, और यहाँ आ जाएगा v, अगर इसको v ही लिखा था वेलोसिटी, तो ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो v माइनस v नोट डिवाइड बाय v, और ये f जो है डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके इंटरचेंज होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर f लिखा जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो इस केस में आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और इस केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, याद रखें जब टू वर्ड्स की बात करेगा, जब भी किसी भी केस में टू वर्ड्स की बात करेगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जो भी आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी इंक्रीज, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज। जब टू वर्ड्स की बात करेगा, किसी भी केस में सोर्स ऑब्जर्वर के करीब जा रही हो या ऑब्जर्वर सोर्स के करीब आ रहा होगा, उस केस में जो आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट होगा वो इंक्रीज फॉर्म में मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और जब अवे की बात करेगा, दूर की बात करेगा, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। तो उसके जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का जो रिजल्ट आएगा, अवे की बात कर रहा होगा तो वो हो जाएगी डिक्रीज, कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास आज की वीडियो में हमने दो केसेस को डिस्कस किया कि जब सोर्स रेस्ट की हालत में हो और ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड सोर्स कर रहा हो
तो क्या चेंजिंग आएंगी और क्या फॉर्मूला बनेगा, हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो 4 केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।